तो पिछले साल जब देश में पहली बार कोरोना संक्रमण आया था तो हम और आप हर कोई बहुत सतर्क था। हम सभी सावधानी बरत रहे थे। अब 2021 में कोरोना पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालात आप जानते हैं पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी आप लगातार देख रहे हैं और ये बहुत दुख की बात है कि ये बहुत तेज रफ्तार से पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहा है। लेकिन अब भी शहर शहर गांव गांव ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कोरोना से बेफिक्र हैं, जो ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं, और यही बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब जरा सोचिए कि ऐसे लोगों की जो लापरवाही है उसी का नतीजा आप कहेंगे कि इस समय जो देश में हालात हैं वो इतने ज्यादा गंभीर और इतने ज्यादा संजीदा हैं। हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इस देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो आ रहे हैं प्रतिदिन। आज आपको ये भी बता रहे हैं कि 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो हालात हैं बहुत ज्यादा संजीदा हैं, और अगर अब नहीं संभले तो फिर नहीं संभल पाएगा देश। तो हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, किस तरह से लोग जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे, और शहर शहर संक्रमण के सुपर स्प्रेडर आपको मिल जाएंगे जो बिना किसी वजह के आपको घरों से बाहर घूमते दिख जाएंगे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा, जो कोरोना संक्रमण फैलाने का काम कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है और एहतियात भी बरत रही है, और लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रही है कि वो अपनी मर्जी से नियमों का पालन करें। लेकिन रतलाम में पुलिस को डंडे से सबक सिखाना पड़ा। तो आपको यह भी बता दें, खंडवा जिले में बीच सड़क पर योग का पाठ पढ़ाया गया। एक लाठी, 2 लाठी, 3 लाठी, एक को थप्पड़, दूसरे को थप्पड़। रात के वक्त आखिर पुलिस इन लोगों को क्यों पीट रही है, इन पर लाठियां क्यों चला रही है? चलिए अब आपको इनकी पिटाई की वजह बताते हैं। जब कोई नियम का उल्लंघन करेगा और सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाएगा तो उसे सजा तो मिलेगी ही। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कुछ लोग कोरोना की गंभीरता को देखते जानते हुए भी लापरवाह बने हैं। बाइक सवार ये लोग रात में लॉकडाउन का नजारा देखने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रात में ही सूरज दिखा दिया। वैसे पुलिस की ये पिटाई जायज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन लापरवाह लोगों को सबक सिखाना भी तो जरूरी है। रात के अंधेरे में खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे ये लोग किसी नेता का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि ये तो इस मैदान में अपनी सजा काट रहे हैं। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को हल्के में लिया और निकल पड़े तफरी करने, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी लापरवाही इन पर भारी पड़ गई। पुलिस ने ओपन जेल में इन्हें घंटों बैठाया और जब इनकी अकल ठिकाने आई तो इन्हें घर जाने दिया। घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर पर भी जाकर मास्क लगाएंगे, 2 गज दूरी बनाएंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। गांव में चौपाल पे नहीं बैठेंगे। लाठी के दम पर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन की शपथ दिलाई जा रही है। तस्वीर मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ की है, जहां कोरोना से बेपरवाह लोगों को पुलिस ने ऐसे सबक सिखाया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस ने बस में ही अस्थायी जेल बनाई थी। पुलिस की ऐसी सख्ती से ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। बीच सड़क पर योग कर रहे लोग अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद नहीं है, बल्कि ये लोग तो लापरवाह हैं। योग करने के बावजूद लापरवाह। दरअसल योग इनकी सजा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना से बेफिक्र होकर लोग जब सड़क पर निकले तो पुलिस ने इन्हें सड़क पर ही योग करवाने की अनोखी सजा दी। बार बार समझाने के बावजूद किसी न किसी बहाने से लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर आ रहे हैं,
इसलिए पुलिस ने अब सख्ती के साथ साथ लोगों को योगा भी करवाया और घर में ही रहते हुए योगा करने की सीख दी। घर जाने से पहले पुलिस ने इन लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। कोतवाली थाने के बाहर लाइन में बैठे ये लोग अपराधी हैं। इन्होंने कोरोना संक्रमण फैलाने का अपराध किया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 50 दुकानदारों ने कोरोना कर्फ्यू के बावजूद दुकानें खोल रखी थी। इन व्यापारियों ने शायद इसलिए दुकानें खोल रखी थी क्योंकि इनके मार्केट के मालिक कांग्रेस के स्थानीय विधायक घनश्याम सिंह थे। लेकिन पुलिस ने समय रहते न सिर्फ दुकानों को बंद करवाया बल्कि दुकानदारों को गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महामारी के वक्त अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो बस इतना ही कीजिए, घर में रहिए और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर है बिहार की। बिहार में आपको बता ही रहे हैं हम कि 15 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे अपनी लापरवाही से लॉकडाउन को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे ही लोगों ने लॉकडाउन तोड़ने की जब कोशिश की तो पटना पुलिस ने एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया। ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने एक गुनाह किया है। थप्पड़ मारने वाला भी गुनहगार है और थप्पड़ खाने वाला भी गुनहगार है। इनके गुनाह मौजूदा हालात के हिसाब से बहुत बड़े हैं। इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। पटना में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को पटना पुलिस ने कुछ इस तरह सबक सिखाया। कहीं पर पुलिस ने इन लोगों को एक दूसरे को थप्पड़ लगवाए तो कहीं उठक बैठक करवाई। बिहार में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा है, लेकिन मुजफ्फरपुर की इस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि राज्य में लॉकडाउन है या फिर कोरोना फैला हुआ है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि नियमों का सख्ती से पालन हो, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सब्जी मंडियों में भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर ना मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। सासाराम के बाजार में तो सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने जब दुकानदारों को बाजार से हटकर स्टेडियम में जाने को कहा तो दुकानदार भड़क गए और पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पूर्णिया में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरत रहा है। प्रशासन ने ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR और जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। जिले के SP जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इसका वायलेशन करने पर अभी FIR भी किया जा रहा है, गाड़ियों से फाइन भी की जा रही है और सभी थाना अध्यक्ष और BDO को इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसका अक्षर से पालन कराया जाए। लोगों से भी अपील है कि जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है उसको छोड़कर अन्यथा सड़क पर मूवमेंट न करें। 10 दिन आप लोग इस लॉकडाउन का अक्षर से पालन करें। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिहार के अलग अलग जिलों की लापरवाही की तस्वीर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता को कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राज्य के सोलापुर, अमरावती में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही शहर के अलग अलग मार्केट में लोग खरीदारी के लिए पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। कैसे देखिए इसे।
महाराष्ट्र के सोलापुर में इधर लॉकडाउन का ऐलान हुआ और उधर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ये तक भूल गए कि लॉकडाउन इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी न हो और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। मैं अभी सोलापुर के बार्शी मार्केट में हूँ। मेरे अब बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे इस मार्केट में बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। ये जो भीड़ है, आज रात को जो लॉकडाउन लगने वाला है 8 बजने के बाद, उसके बाद जो घर में रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती हैं, उन चीज़ों की खरीदारी के लिए ये भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अगले 8 दिन तक ये जो सारी मार्केट है ये बंद रहेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में भी कुछ ऐसी ही हालत दिखाई दी। कहीं सड़कों और बाजारों में भारी भीड़ जमा हो गई थी, तो कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। अमरावती में रविवार दोपहर से 15 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी, लेकिन लोगों को लगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा, इसीलिए लोग कोरोना की परवाह किए बिना निकल पड़े सामान खरीदने। लोग शायद ये भूल गए कि लॉकडाउन के बावजूद पेट्रोल पंप खुले ही रहेंगे और लॉकडाउन में लोग घर से भी नहीं निकल पाएंगे। फिर भी पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लाइन लग गई। इन्हें कौन समझाए कि ऐसा करने से वो लॉकडाउन से पहले ही सामान के साथ साथ कोरोना को भी घर ले आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जहां कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अभी आप देखेंगे उसे देखकर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन लोगों में कोरोना को लेकर जरा भी डर है, जरा भी खौफ है। देखिए, ना ये लोग लॉकडाउन में तफरी करने बाहर निकलते और ना ही इन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ते। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लोगों को निर्धारित समय से ज्यादा देर तक मंडी खोलना महंगा पड़ गया। पुलिस ने ऐसा करने वालों पर जमकर डंडे बरसाए। अब जरा देवरिया के बाजारों में इस भीड़ को देखिए। क्या इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्हें कोरोना का जरा भी खौफ है? ये लोग इस तरह घूम रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कोरोना से बचने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है मास्क, और यहाँ लोगों को मास्क पहनना ही आफत लग रहा है। यूपी में लापरवाह लोगों की कमी नहीं, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और फिर भी महाराजगंज जिले में लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैदल ही टहल रहे थे तो कुछ गाड़ियों पर बेपरवाह सैर कर रहे थे। ये लोग शायद नहीं जानते कि इनकी गलती ना जाने कितनों को कोरोना संक्रमण फैला सकती है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक तरफ पुलिस और प्रशासन कोशिश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। मथुरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह है लोगों की लापरवाही। धार्मिक शहर में लोग अभी भी मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े दिख रहे हैं। लोगों को यह समझना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही उन्हें कितनी महंगी पड़ सकती है और देश को कोरोना की तीसरी लहर की तरफ ले जा सकती है। ऐसे में कोरोना से डरिए और अपने पांव को घर में ही रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स देश के अलग अलग राज्यों से। अब ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं राजस्थान से। राजस्थान के सिरोही में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा दौर जिसमें देश जो है काफ़ी मुश्किल हालात से होकर गुजर रहा है, जहाँ पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, किस तरह से नियमों को लेकर कोताही की जा रही है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और बड़ी बात ये हो जाती है कि इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो इस बात को दोहराते हुए कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा, कोरोना के खिलाफ भारत यानी हम और आप युद्ध कर रहे हैं। आपकी हमारी किसी की भी चूक
इस युद्ध को और ज्यादा मुश्किल बना देगी, देश के लिए मुश्किलें बढ़ा देगी, तो ऐसा मत कीजिए जिससे देश की मुश्किल बढ़े, जिससे आपके परिवार की मुश्किल बढ़े, जिससे आपकी मुश्किल बढ़े। स्वस्थ रहिए और साथ ही सावधानी बरतते रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.